अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पेन अकेडमी। बच्चों, आज हम माशरती उलूम में रियासत और हुकूमत यानी कि स्टेट एंड गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि रियासतें कैसे बनी थी? आज से हज़ारों साल कबल इंसान गारों और जंगलों में रहता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान में शऊर बेदार हुआ तो वो छोटी छोटी आबादियाँ और बस्तियाँ बनाकर रहने लगा। बाद में यही छोटी छोटी आबादियाँ और बस्तियाँ शहरों और फिर रियासतों में तब्दील हो गईं और इन रियासतों के इंतज़ामात हुकूमतें संभालने लगीं ताकि नज़्म ज़ब्त बरकरार रह सके। लेकिन हम अब बात कर लेते हैं कि आखिर रियासत कहते किसे हैं। रियासत एक ऐसे मखसूस इलाके को कहते हैं जो इंसानों की आबादी पर मुश्तमिल हो और जहां एक ऐसी हुकूमत कायम हो जो कि खुद मुख्तार हो, यानी कि वो अपने फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से ले सके और उस हुकूमत का अपना इक़्तिदार आला हो, यानी कि मुल्क का सबसे बड़ा इख्तियार हो। उस मखसूस इलाके को रियासत कहते हैं। रियासत बुनियादी तौर पर 4 अनासर से मिलकर बनती है। पहला है इलाका, दूसरा है आबादी, तीसरा है हुकूमत और चौथा है इक़्तिदार आला। इलाका रियासत और हुकूमत के अंडर आने वाले एक मखसूस दायरा कार को कहते हैं। आबादी उस मखसूस इलाके में रहने वाले इंसानों को आबादी कहते हैं। हुकूमत उस मखसूस इलाके में हुकूमत जिसकी कायम होगी और इक़्तिदार आला यानी कि उस हुकूमत का इक़्तिदार आला कौन है। अब रियासत की ज़िम्मेदारी आखिर होती क्या है? रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और अपने शहरियों की तरक्की, खुशहाली और फलाह के लिए काम करे। अब हम बात कर लेते हैं हुकूमत की। हुकूमत रियासत के 4 अनासर में से एक अहम जुज़ है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि हुकूमत कहते किसे हैं। हुकूमत से मुराद लोगों का एक ऐसा गिरोह है जिसके पास किसी मुल्क या रियासत के इंतज़ामात संभालने के इख्तियारात मौजूद हों और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों को तालीम, अमन व अमान, इलाज मुआलजे और ज़राए आमदोरफ्त जैसी सहूलतें मुहैया करे। इसके अलावा हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो अदल व इंसाफ को यकीनी बनाए और आइन के मुताबिक शहरियों को उनके हकूक़ फराहम करे, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए मुल्क या रियासत के इंतज़ामात संभालें, यानी कि अपने शहरियों की तमाम तर ज़रूरियात का ख्याल रखना उस हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर रियासत और हुकूमत के दरमियान फ़र्क क्या है। रियासत और हुकूमत के दरमियान पहला फ़र्क ये है कि रियासत 4 बुनियादी अनासर यानी कि इलाका, आबादी, हुकूमत और इक़्तिदार आला से मिलकर बनती है। इनमें से अगर कोई एक भी आंसर निकल जाए तो रियासत का तसव्वुर मुकम्मल नहीं होता। यानी कि अगर हम रियासत के 4 अनासर में से सिर्फ इलाका निकाल दें तो फिर आबादी, हुकूमत या इक़्तिदार आला का कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन अगर इलाका है और उसमें आबादी ही नहीं है तो फिर हुकूमत और इक़्तिदार आला का तसव्वुर ही नहीं हो सकता। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत रियासत का एक अहम अंसर है। हुकूमत के बगैर ना तो रियासत के इंतज़ामात संभाले जा सकते हैं और ना ही अदल व इंसाफ की फराहमी मुमकिन है। यानी कि अगर हम रियासत में से हुकूमत को ही निकाल दें तो मुल्क के इंतज़ामात कौन संभालेगा और फिर आवाम को अदल व इंसाफ की फराहमी कौन करेगा। और रियासत और हुकूमत में दूसरा फ़र्क ये भी है कि रियासत का तसव्वुर मुस्तकिल है जबकि हुकूमतें बदलती रहती हैं। अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लें तो पाकिस्तान अगर एक रियासत है तो पाकिस्तान तो कायम रहेगा ही, लेकिन हुकूमतें बदलती रहती हैं। कभी किसी पार्टी की हुकूमत हो सकती है, कभी किसी पार्टी की हुकूमत हो सकती है, लेकिन रियासत मुस्तकिल रहती है। मसलन जमहूरी निज़ाम में हुकूमत में कुछ अरसे के बाद नए नुमाइंदों का इंतखाब होता है और इस तरह पहली हुकूमत की जगह नई हुकूमत कायम हो जाती है। इसके अलावा रियासत और हुकूमत में तीसरा बड़ा फ़र्क ये है कि किसी भी रियासत में आबाद लोगों की तादाद
لاکھوں کروڑوں میں ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام افراد حکومت کا بھی حصہ ہوں۔ یعنی کہ اگر ایک ریاست میں لاکھوں اور کروڑوں لوگ آباد ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام افراد حکومت کا بھی حصہ ہو۔ ان تمام افراد میں سے حکومت سازی کے لیے آبادی ممبران کا انتخاب کرتی ہے۔ تو بچوں، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح پہلے گورنر جنرل تھے۔ بچوں، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔